हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 वाले अभ्यर्थियों के लिए डीजीपी ने ऑर्डर अपना जारी कर दिया है। यानी कि बिहार पुलिस मुख्यालय से ऑर्डर जारी हो चुका है। तो कब तक उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि जो मुख्यालय आपको आवंटित किया गया है, जिस जिला को आपको आवंटित किया गया है, उसमें आप कब तक जा सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इस बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्स देने वाला हूं। तथा नई भर्ती के भी इंतजार लाखों युवाओं कर रहे हैं, तो उनका भी कब तक नई भर्ती आएगा, कितने पदों पर नई भर्ती आएगा और उसमें क्या प्रोसेस आगे चल रहा है, इस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी को पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार ने जब राजस्व कर्मचारी का देखिएगा कि नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे, उस समय सभी विभागों को ये निर्देश दिया गया था कि आप अपनी भर्ती प्रक्रिया का काम तेज़ कीजिए और जितना हो सके भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग जो आयोग है उनको दीजिए, यानी कि जो सीट खाली है उनको दीजिए। उसी के 2 दिन बाद यानी कि 22 देखिएगा 22 सितंबर 2022 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस कहाँ से आप देख सकते हैं और नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम बात करेंगे नई भर्ती जो कि 2500 प्लस रहने वाला है, दरोगा और सार्जेंट दोनों मिलाकर, इस बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए आपको बिहार पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही सभी आपको ऑर्डर जारी किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्डर्स वाला लिस्ट में आपको जाना होगा। ये आप देख सकते हैं जो ऑर्डर वाला लिस्ट है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ऐसे कर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको ऑर्डर ऑफ डीजीपी इसकी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इस पर क्लिक कीजिए और देख सकते हैं कि आज ही यहाँ पर देखिए 22 तारीख के डेट में, ये आपको 22/9/2022 के डेट में ये जारी किया गया है, यानी कि 22 सितंबर के डेट में। और ये नोटिस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अगर बिहार दरोगा में बहाली प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ज़रूर इस वेबसाइट को अद्यतन आते रहिएगा। और यहाँ से देखिए ये नोटिस जो मैंने आपको दिखाया, ठीक। तो ये नोटिस ये क्या इंगित करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक और परख अवर निरीक्षक यानी कि परिचारी, जिसे सार्जेंट आप बोलते हैं, पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत 1998 अभ्यर्थियों को पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा और 215 अभ्यर्थी को परोक्ष अवर निरीक्षक यानी कि परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण, यहाँ पर मेडिकल, चरित्र सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, दिनांक 2/8/2022 द्वारा क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक को निर्देशित किया गया है। यानी कि 2 अक्टूबर 2022 तक ये सभी आपको प्रक्रिया हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बहुत से जिलों में ये सभी प्रक्रिया हो गया है, ठीक। और ये क्या कह रहा है, ये जो है कि पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक को निर्देशित किया गया था, जो आपको सभी प्रक्रिया होने वाला था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सब प्रक्रिया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि अनुशंसित अभ्यर्थियों को उनके गृह जिला से संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय में नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाना है। यानी कि आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलाउड किया गया है वहीं पर आपको चले जाना है। यानी कि ट्रेनिंग से पहले पिछले भर्ती में भी आप देखिएगा भेजा गया था, डिस्ट्रिक्ट अलाउट किया गया था। प्राप्त दस्तावेज के आधार पर सुयोग्य अभ्यर्थी को संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा तथा वैसे क्षेत्र जहाँ पुलिस महानिरीक्षक पदस्थापित है उन क्षेत्रों से संबंधित चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के निमित्त निम्न तालिका के स्तंभ 03 में उल्लिखित पुलिस उप महानिरीक्षक को बिहार पुलिस हस्तक नियम जो 1978 वाला है उसके अकॉर्डिंग बताया गया। यानी कि अगर पुलिस महानिरीक्षक नहीं है तो वहाँ पर पुलिस उप महानिरीक्षक जो है क्षेत्रीय ये दिया गया है कि कहाँ पर नहीं है और उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट है, मैं इसका PDF नीचे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये क्या इसका कहने का मतलब ओवरऑल मतलब है, ये है कि आप अपने सब तैयार हो जाइए, आपको डिस्ट्रिक्ट जो अलॉट किया गया है वहाँ पर भेजा जाएगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा काम होता नहीं है। ट्रेनिंग में देखिए पढ़ाई भी होता है, फिजिकल भी होता है, वहाँ पर ये होता है कि आप बैठ कर देखिएगा थाना में केस कैसे लिखा जाता है और आप हेल्प कीजिएगा, ठीक, जो वहाँ थाना में होंगे। तो ये प्रक्रिया पहले भी अपनाया जा चुका है। तो यहाँ से एक बात होता है कि ये भर्ती की प्रक्रिया जितना जल्दी BPSC जितना जल्दी भर्ती प्रक्रिया क्लियर कर रहा है तो अब आपको ज़्यादा दिन इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अब मानिए कि 2500 भर्ती कभी भी BPSC आपको दे सकता है, ठीक। और ये इसमें वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट है, तो भर्ती के इंतजार आपको ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। इनको आपको काफ़ी लड़के ये बोल रहे थे, अफवाह उड़ा रहे थे कि जब तक ट्रेनिंग पर इनको नहीं भेजा जाता तब तक नई भर्ती नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग पर भेजने से पहले इनको जो जिला आवंटित किया गया उस जिला में आपको भेजा जा रहा है, ठीक।
और ये बेहतर भी होता है, पता चल जाता है कि किस तरीक़ा से जिला आवंटित होता है। पहले भी आप देखिए अगर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आपको जिला आवंटित कर दिया जाता है, तो वहीं प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आपको जॉब भी करना होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है वो पहले ही आपको पता चल जाता है। और वैसे एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको जिला आवंटित होता है तो वहाँ पर लिखा पढ़ी वाला ही आपको काम दिया जाता है, थोड़ा बहुत लिखने उठने वाला, ठीक। और किसी के अंडर रखकर आप काम कीजिएगा तो आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो ये बिहार में देखिएगा कि जो ट्रेनिंग क्षमता है देने का बिहार दरोगा का, वो लगभग 2200 के करीब है। फिर आप देखिएगा इसी में सार्जेंट का भी पोस्ट आ जाता है, डीएसपी का देखिएगा लगभग 200 के करीब है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, नहीं तो इन लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर ही भेज दिया जाता है, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। और अक्सर देखिएगा कोई भी भर्ती होता है तो उसमें ऐसे ही प्रक्रिया अपनाया जाता है। बिहार में लगातार आप देखिएगा 2 बार से, तो जो भी बिहार दरोगा भर्ती वाले अभ्यर्थी होंगे ज़्यादा दिनों तक अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और 2500 प्लस भर्ती इस बार रहने वाला है, बड़े स्तर पर भर्ती आ रहा है बिहार दरोगा का। अब ये मत पूछिएगा कि सीट खाली है कि नहीं खाली है, आपको पता है कि लगातार 2 से 3 बार अभी भर्ती है दरोगा का चलने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही खाली है दरोगा का, ठीक। रेशियो देखा जाए अगर कि कितना रेशियो है पूरे भारत में और पूरे बिहार में, अगर देखा जाता है कि 1 लाख पर कितना रेशियो नेशनल रेशियो है, तो उससे बिहार के अगर देखा कंपेयर किया जाए तो बहुत निचले स्थान पर बिहार का स्थान आता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जब राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा था, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव भी थे। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि बिहार में लगातार होगी बहाली, और इसमें आप पूरा डिटेल्स पढ़िएगा तो आप देख सकते हैं कि बिहार एसएससी के अंतर्गत भी भर्ती आने वाला है। और मुख्य सचिव को भी आदेश दिया गया था कि सभी विभागों में तेज़ी से नौकरी बहाल की जाए, ठीक। यानी कि सभी विभागों को ये बोला गया था कि जल्दी से जल्दी आप भर्ती भेजो और भर्ती प्रक्रिया तेज़ भी किया जाए। यहाँ पर ये अच्छी बात ये बताया गया था कि जितने भी जैसे मरम्मत वाला या पुल पुलिया सड़क वाला ये काम है उसे रोका जाए, और जल्दी से जल्दी जो अलग अलग विभाग है उनसे भर्ती प्रक्रिया मांगा जाए, और उसको जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया आता है वो अलग अलग आयोग को चला जाता है, जैसे कि बिहार दरोगा हुआ, और बिहार पुलिस कांस्टेबल जो हुआ, या बिहार आप देखिएगा एएसआई का पोस्ट हुआ, डीएसपी का पोस्ट हुआ, वो अलग अलग देखिएगा उसका जो भर्ती प्रक्रिया कहलाता है वो अलग आयोग कराता है, ठीक। जैसे कि दरोगा का जो भर्ती प्रक्रिया आएगा वो बीपीएसएससी कराएगा, एएसआई का जो आएगा बीपीएसएससी कराएगा, कांस्टेबल का सीएसबीसी कंडक्ट कराएगा। तो ऐसे ही अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों का भी मेडिकल और आपको देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और जो अभ्यर्थी 2213 वाला में पास हो चुके हैं काफ़ी दिनों से, वो भी इंतजार कर रहे थे जल्दी से जल्दी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाए या ट्रेनिंग पर भेजा जाए, क्योंकि बोर होने लगते हैं ज़्यादा दिन अगर कोई इंतजार करता है तो उनको भी अब इंतजार नहीं करना है। आपको कुछ ही दिनों में अपना डिस्ट्रिक्ट में अलॉट आपको देखिएगा कि जो किया गया है आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट उसमें भेजने शुरू कर देगा, ठीक। और जो नई भर्ती वाले कैंडिडेट हैं उनको भी ज़्यादा दिन के इंतजार नहीं करना है, अपने भर्ती की तैयारी में आपको लगना हुआ। ये देख सकते हैं ये न्यूज़ जो था ये 20 सितंबर को ही आपको जारी किया गया था, और देख सकते हैं 22 सितंबर को एक आपको नोटिस भी मैंने आज वाला जो दिखाया ये नोटिस जारी किया गया है कि जल्दी से जल्दी 2 अक्टूबर से पहले ये सब प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। और ये आपको देखिएगा कि मुख्यालय में ये ऑर्डर भी पास कर दिया गया है, तो वहाँ पर अपना काम करने लोग शुरू कर दिए होंगे। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बिहार जो कर्मचारी चयन है बीएसएससी के अंतर्गत भी भर्ती आने वाला है, लगभग 2700 पोस्ट जो है वो अभी खाली है, ठीक। राजस्व कर्मचारी का, तो ये भी भर्ती तेज प्रक्रिया करने के लिए बोला गया है। अब ये देखना है कि ये भर्ती कब आ रहा है, बीएसएससी के अंतर्गत आएगा। तो जो भी कैंडिडेट दरोगा की तैयारी कर रहे हैं अभी से, जो पिछले बार नहीं हो पाया था इनका, जो नए कैंडिडेट है वो भी पूरे मन से तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दरोगा में आप देखिएगा कि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक। और जब कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है तो उस कंपटीशन में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है और मेरिट तक बनना है तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, क्योंकि बहुत कम समय देता है बीपीएसएससी और देने वाला भी है। तो अभी से अपने पीटी की तैयारी में लगना होगा। आपको पीटी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 घंटे का समय रहता है और नेगेटिव 0.2 अंक रहता है। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 अंक मिलेगा। कम से कम अभी से जो आपको प्रैक्टिस करना है कि 75 से ऊपर कभी भी स्कोर करना है, कि आराम से विदाउट टेंशन आपका पीटी हो जाए और मेंस की भी तैयारी में आप आराम से लग जाए। मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस में जो पेपर होता है, एक होता है आपको सामान्य हिंदी का जो पासिंग होता है, और एक जो होता है यानी कि सामान्य हिंदी का पासिंग जो होता है इसमें 30% नंबर लाना पड़ता है आपको। ये 100 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है, नेगेटिव वही है 0.2 अंक। फिर आपको दूसरा जो पेपर होता है इस पर मेरिट बनता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है, और ये सेकेंड शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट में सामान्य हिंदी का पेपर होता है। सामान्य हिंदी के पेपर में जो अभ्यर्थी पास होते हैं वहीं उनका ही ये पेपर चेक किया जाता है। 100 प्रश्न होता है, एक प्रश्न पर 2 नंबर होता है, यानी कि 200 नंबर का ये आपको पेपर होता है, ठीक। और इसी पर मेरिट बनता है। जो निगेटिव है ये 0.2 अंक है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, इस जिस तरह से कटअप बढ़ रहा है आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि तैयारी बेहतर होगा तभी आप अच्छा इसमें स्कोर कीजिएगा, तभी जाकर मेरिट लिस्ट में स्थान भी आपका आएगा, ठीक। तो बेहतरीन तैयारी के लिए
देखिए टेलीग्राम पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, पेड जो टेलीग्राम है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो अपने घर बैठे भी तैयारी आप बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। इस टेलीग्राम से जुड़ने का मतलब आप प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको डेली होमवर्क मिल सकता है। ठीक, तो ये बताना था। और नोटिस जो है मैं नीचे आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो भी अभ्यर्थी हैं वो देखना चाहेंगे तो वो देख सकते हैं। तो भर्ती में आप ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना है आपको। टोटल देखिएगा 2500 के करीब भर्ती इस बार आने वाला है। BPSSC ये आपको भर्ती कंडक्ट कराएगा, बिहार दरोगा और सार्जेंट मिलाकर। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।